हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल को सेमी सर्कल से मिलकर बनाया गया है विद अ सेंटर अल्टरनेटली, और उन सेमी सर्कल के जो सेंटर है वो भी अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं, एक बार ए सेंटर लेकर के एक बार बी सेंटर लेते हुए। स्टार्टिंग विद द सेंटर है, स्टार्टिंग जो सर्कल बन रहे हैं सेमी सर्कल वो कौन से सेंटर से बनाया जा रहा है? ए सेंटर से। फिर इन्होंने बोला रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट उन्होंने सेमी सर्कल बनाया उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर सेकंड की 1.0, थर्ड की 1.5, 2.0, ऐसे ऐसे करके उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है एज सो इन द फिगर, जैसा फिगर में आपको शो हो रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच, उस तरीके के सच में उसके जैसे स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी इसके जैसे अगर हम 13 सेमी सर्कल बनाए तो इन 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन टोटल 13 सेमी सर्कल की अगर हमें लेंथ को फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट वाले जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ को फाइंड करूंगा, फिर मैं सेकेंड वाले, फिर थर्ड वाले, फिर फोर्थ वाले, ऐसे ऐसे करके मैं सारे 13 सेमी सर्कल की लेंथ को फाइंड करूंगा और सबको फिर मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मुझे टोटल 13 सेमी सर्कल की लेंथ जो है हमको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अगर मुझे सेमी सर्कल की लेंथ को फाइंड करना है तो सेमी सर्कल की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें इसके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो चलिए यहाँ पर सरकम फेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल होता है सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। तो जो सबसे फर्स्ट मेरा सेमी सर्कल है L1, अगर मुझे इसकी लेंथ को फाइंड करना है तो मुझे सेमी सर्कल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाई आर। लेकिन अभी मेरा फर्स्ट जो सेमी सर्कल है वो L1 है, तो मैं इसकी रेडियस को जो है वो R1 कह देता हूँ। तो फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो पाई R1 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई की प्लेस पर 22/7 एंड रेडियस की प्लेस पर रेडियस हमारी फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की रेडियस 0.5। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बनाओ, दो फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो 22 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो 11 आएगा, अपॉन में 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही मैं L2 की वैल्यू को फाइंड करूंगा। L2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई R2, पाई की प्लेस पर 22/7, R2 रेडियस हमारी कितनी, तो 1.0, ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बनाए तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 22 एंड नीचे 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7। ऐसे ही हम L3 को फाइंड करें तो पाई R3, पाई R3 मीन्स पाई की प्लेस पर 22/7 रेडियस, R की प्लेस पर रेडियस हमारी कितनी है, 1.5। अब देखो वही जो है ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाए, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करोगे तो यहाँ पर 33 आएगा, 1.5 का तुम 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, अपॉन 7 इंटू 1 7। अब इस तरीके से मैं L4 फाइंड करूंगा तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, L4 L5 L6, फिर सबको फाइंड करने के बाद सबका एडिशन करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि जो सबसे फर्स्ट L1 की वैल्यू आई वो ये आई, L2 की ये वैल्यू आई और L3 की ये वैल्यू आई। इन तीनों वैल्यू को अगर देखें तो इन तीनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंट है वो हमारा सेम है। अगर मैं पहले स्टार्टिंग में इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंट फाइंड करूं तो 11/7 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंट भी 11/7 है, तो ये सेम डिफरेंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ये सारी की सारी जो है वो AP की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देयरफॉर L1 L2 L3 ऐसे डैश 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 आर इन एन AP, ये सभी AP की फॉर्म में है। तो फिर हम जो L1 L2 L3 L5 L13 तक जो हम इसकी सारी लेंथ को प्लस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम सीधा SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि ये AP की, ये जो L1 L2 L3 है वो AP की फॉर्म में है, तो सीधा इनका सम फाइंड करने के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब हम n की प्लेस पर हम 13 लिखेंगे क्योंकि टोटल 13 सेमी सर्कल है, तो 13/2 ब्रैकेट 2a, a मीन्स फर्स्ट L1 की वैल्यू क्या आ रही है, 11/7। फिर इसके बाद में प्लस n हमारा नहीं है, n हमारा 13 हो गया, सॉरी, क्योंकि 13 सेमी सर्कल है, 13-1 इंटू d आप देख लीजिए इन सब के बीच का जो डिफरेंट है वो 11/7 आ रहे हैं, तो d हमारा 11/7 हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 13/2 एज इट इज
ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 22/7, फिर प्लस यहाँ पर देखो 13 माइनस 1 से 12 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई इससे करने पर हमें मिलेगा 132 अपॉन वाला 7 एज इट इज। अब ब्रैकेट के अंदर ये दो फ्रैक्शन आ गई जिनके बीच में प्लस का साइन है, तो इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा 7 आएगा। इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 1 का 22 से मल्टीप्लाई 22। इसी तरीके से यहाँ पे 132 आएगा। तो यहाँ पे टोटल मिल रहा है 13/2। ब्रैकेट के अंदर ऊपर वालों को प्लस करे तो ऊपर वालों को प्लस करने से आ रहा है 154 अपॉन में हमारा 7। तो अब अगर हम ध्यान से देखें ये और ये मल्टीप्लाई में है तो पहले ऊपर और नीचे अगर कोई कट हो रहा है तो हम कट कर सकते हैं। तो 154 और 7 दोनों 7 की टेबल से कट रही है। 7 से 1 टाइम ये 7 से कटेगा, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14। आप कट करके देख सकते हैं। फिर वापस ये 2 और 22 दोनों 2 की टेबल से कट रही है। 2 से 1 टाइम, ये 2 से 11 टाइम। तो अब ऊपर क्या बचा 11 इंटू 13, नीचे सारा कट हो गया तो ऊपर बचा 11 इंटू 13। तो 11 का जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 143 सेंटीमीटर। यानी टोटल जो यहाँ पे 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं उनकी टोटल लेंथ कितना हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 logs आर स्टैक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। यानी 200 लॉग्स आर स्टैक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी 200 लॉग्स को इस तरीके से रखा गया है जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो के अंदर उन्होंने 20 लॉग्स को रखा है। फिर 19 नेक्स्ट रो, फिर ऊपर वाले में 19, फिर 18 रखा, फिर 17 रखा, ऐसे ऐसे करके इन लॉग्स को रखा गया है। तो जब इस तरीके से हम लॉग्स को रख रहे हैं तो इसने क्या बोला कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग, इन 200 लॉग से टोटल कितनी रोज बन जाएगी। ये 200 लॉग्स है जिनको इस तरीके से सेट करना, स्टार्टिंग में नीचे से नीचे 20 लॉग्स रखने, फिर 19 रखने, फिर 18 रखने, ऐसे ऐसे करके अगर हम रख रहे हैं तो इन 200 लॉग्स को पूरा रखने में कितनी रो बन जाएगी, नंबर ऑफ रोज हमें फाइंड करना है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल हमें 200 लॉग्स दे रखे हैं इसका मतलब ये 200 लॉग्स एक तरीके से हमारा एसएन हो गया। मीन्स ये टोटल सारे के सारे लॉग्स का सम हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एसएन गिवन है। इसको मैंने एसएन बोल दिया, इट मीन्स मुझे एसएन गिवन है। और जब हमने सीख रखा है कि जब भी हमें एसएन गिवन होता है तो हमें सीधा एसएन का फॉर्मूला लगाना होता है। तो हमें यहाँ एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब हम एस एन की प्लेस पर 200 लिखेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास 200 लॉग्स हैं। एन की प्लेस पर हम एन ही लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ कितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी। फिर उसके बाद में 2a मीन्स 2 इंटू ए हमारा जो है 20 हो जाएगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वाली रो में 20 लॉग्स रखे हैं 20। फिर प्लस एन को हम एन ही लिखेंगे -1 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा। तो हर बार ये 1 जो है लॉग्स कम कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका डी जो है वो -1 हो जाएगा। क्यों, फर्स्ट वाली रो में 20 लॉग्स हैं, फिर 19 है, ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। और डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा 19 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो डी हमारा -1 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले 2 का तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 400 हो जाएगा इज इक्वल टू एन बचेगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इनका मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पर देखो n-1 के मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -1 का मल्टीप्लाई n से होगा तो यहाँ पे माइनस का n आ जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो प्लस का 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 एज इट इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये 40 और ये 1 ये दोनों नंबर हैं, दोनों ही प्लस के ऐड हो जाएंगे, 41 हो जाएगा, फिर माइनस का n। अब ब्रैकेट के बाहर जो ये n है इसका पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 400 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 41 से होगा तो 41n, n का मल्टीप्लाई n से होगा तो माइनस का n स्क्वायर। अब इसका सीक्वेंस सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ। n स्क्वायर जब इधर आएगा तो n स्क्वायर इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 41n इधर आएगा तो 41n माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 400 जो है इसके पीछे लग जाएगा इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन कैसी है, जिसकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई हमारे पास 400 और इसके फर्स्ट में 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 हो रहा है। तो 41 के ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 400 मिले। तो ऐसे हम लोगों को इसके पार्ट्स करने हैं।
तो देखिए ऐसे पार्ट्स क्या हो जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आए। तो देखिए, तो देखो ऐसे पार्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं कि अगर हम इसके पार्ट्स करना चाहें तो 25 × 16 अगर हम करें तो 41 भी होता है, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो जो है 100% 25 और 16 का जो मल्टीप्लाई करने पर 400 भी आ रहा है, इनको प्लस करने पर 41 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है इसके पार्ट जो हमने करने का सोच लिया है, तो हमें अगर इसके पार्ट करने तो 41 के दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 25 + 16 से 41 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 400 भी आता है। 25 + 16 से 41 आता है वो हमारा प्लस का, बट यहाँ 41 माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में हमें 25 और 16 दोनों को किसका करना होगा, माइनस का करना होगा। तो चलिए अभी हमें पार्ट्स तो पता चल गए हैं, n² माइनस 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी टू टर्म में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे पहले कॉमन नंबर में, बट हम देख रहे हैं या नंबर है या नंबर नहीं है, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर n² और n में क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा, यहाँ से हमने n बार ले लिया, एक n बचेगा, यहाँ से हमने n बार ले लिया, 16 बचेगा। इसी तरीके से इन टू टर्म में कॉमन देखना है, पहले आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर वापस इन टू टर्म में कॉमन देखना है, तो इन टू टर्म में कॉमन देखना पहले नंबर में, या 25 और 400, एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर है 25। 25 से ये भी डिवाइड होता है, 25 से ये भी डिवाइड होता है, 25 कॉमन हो गया। फिर देखो n में, यहाँ n है बट यहाँ n नहीं है, n में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मैंने आपको सिखा रखा है कि फिर इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो की वो वैल्यू आपको यहाँ लिख देनी है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू आ रही है पहले उसको लिखेंगे, यहाँ से हम n को लेंगे, यहाँ से -25 को लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर देखो n -16 को भी 0 के इक्वल करेंगे, और वर्ड लगा के n -25 को भी 0 के इक्वल करेंगे। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो n की वैल्यू प्लस का 16 आएगी, और जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो n की वैल्यू प्लस का 25 आएगी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को n की वैल्यू जो है दो वैल्यू मिल रही है, और दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। अब इसमें से राइट कौन सी होगी, तो देखो अगर हम n की वैल्यू 25 लेते हैं तो यहाँ पर 25 अगर रो बनाने जाएंगे तो 25 रो पॉसिबल नहीं है। 25 अगर रो बनाओगे तो 200 लॉग्स जो है पूरे 25 रो में नहीं आ सकते, मीन्स 25 रो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ इससे 25 रो नहीं बनेगी, 16 ही बनेगी। तो फिर ये 25 आंसर कैसे आ गया, तो आंसर आता है वो कैलकुलेशन से, क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस के नंबर का एडिशन जो है वो 400 ज़्यादा टर्म से भी पॉसिबल है। अब बात समझ में आ रही है, इसीलिए यहाँ पर जो है 25 सॉल्यूशन हमारे इसके अकॉर्डिंग जो अगर देखना चाहे तो हमारा राइट आंसर 16 है, क्योंकि 25 रो नहीं बन सकती। लेकिन ये 25 आंसर आने का रीजन है कि ये हमारी नंबर की कैलकुलेशन की वजह से आया है, तो हमारे हिसाब से राइट आंसर जो है वो 16 है। ठीक है, तो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 16 रोज बनेगी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, इन अ पोटैटो रेस बकेट इज द प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है, फ्रॉम अ 5 मीटर फ्रॉम अ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो है फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर बाकी के जो पोटैटोज है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। फर्स्ट पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है, जैसे यहाँ बकेट है इसे 5 मीटर की डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो रखा है, फिर इसके बाद में बाकी के जो पोटैटोज है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आगे क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पोटैटोज, यहाँ पर टोटल 10 पोटैटोज हैं, लाइन एक ही लाइन के अंदर टोटल 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटोज, रन बैक एंड विथ इन द ड्रॉप इनटू द बकेट। वो क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट वाले पोटैटो को लेता है और वापस ले करके रन बैक में बैक जाता है और इस बाल्टी में उसको डालता है, फिर सेकंड पोटैटो को लाएगा, लेगा, लेकर के बैक जाकर वापस बकेट में डालेगा, फिर थर्ड पोटैटो उसको लेगा, ले करके बैक जाकर उसको बाल्टी में डालेगा, ऐसे ऐसे करके वो ले रहा है, बैक जाके डाल रहा है, ले रहा है, बैक जाके डाल रहा है। तो इस तरीके से उसको टोटल 10 पोटैटोज डालने में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा, 10 पोटैटोज उसको
को डालने हैं, तो 10 पोटैटोज को डालने में उसको कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा, वो टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड करें, तो ध्यान से देखो, ये बकेट है, यहाँ पोटैटोज रखा हुआ है। अब रनर जो है यहाँ से, कॉम्पिटिटर जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ आएगा, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, क्योंकि ये इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर पोटैटो रखा हुआ, यहाँ आएगा, उसको लेगा, ले करके बैक जाएगा, इसमें डालेगा। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट पोटैटो को डालने में उसको कितना रन करना पड़ा, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो 10 मीटर। इसका मतलब फर्स्ट पोटैटो को ले जाने में उसको 10 मीटर रन करना पड़ा। फिर इसके बाद में डालने के बाद सेकेंड पोटैटो को लेने जाएगा, सेकेंड पोटैटो को लेने जाएगा, ये लेने गया, लिया यहाँ से, फिर वापस बैक जाएगा और इसमें डालेगा। तो सेकेंड पोटैटो के लिए कितना रन करना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गया, फिर 3 मीटर आगे 8 मीटर, मतलब 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में। तो सेकेंड पोटैटो के लिए उसको 16 मीटर रन करना पड़ा। फिर थर्ड पोटैटो को लेने जाएगा, यहाँ से थर्ड पोटैटो को लेने जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस 5, सेकेंड की 3 8 और फिर थर्ड की 3 मतलब 11। तो सेकेंड पोटैटो को लेने जाने के लिए उसको 11 मीटर की डिस्टेंस जाने में और 11 मीटर आने में, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 22 मीटर। तो इस तरीके से उसको 10 पोटैटोज डालने हैं। तो मैं अगर थोड़ा ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट पोटैटो को डालने के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये। इस तरीके से 10 पोटैटोज के लिए जो अलग अलग उसकी डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस जो है वो एपी की फॉर्म में होगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंट अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो 6 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, 6 मीटर का डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब 10 पोटैटोज को डालने के लिए जो वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक एपी की फॉर्म में है। तो हम जो है सारे 10 पोटैटोज की अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करके उसका सम नहीं करेंगे, हम जो है इसका सम जो है एसएन के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसके द्वारा, इस कॉम्पिटिटर के द्वारा जो यहाँ पर पोटैटो को डालने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो एक एपी की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस मैंने लिखी है इसको देखते हुए देयरफॉर डिस्टेंस रन बाय अ कॉम्पिटिटर आर इन एन एपी, वो एक एपी की फॉर्म में है। तो जब एपी की फॉर्म में है तो हम इसकी टोटल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सीधा एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन एस एन की प्लेस पर जो है हम सीधा 10 यूज करेंगे, क्योंकि 10 पोटैटोज को इसमें डालने हैं। 10/2 क्योंकि 10 टाइम वो रन करेगा। 2a, ए मीन्स फर्स्ट टाइम उसको कितना मीटर रन करना पड़ रहा है, 10 मीटर, फिर प्लस एन हमारा 10 हो गया, माइनस 1 इंटू डी। हर डिस्टेंस के बीच में उसको 6 मीटर का डिफरेंट मिल रहा है, तो 6 हमारा डी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10/2 हमारा 5 हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया, फिर प्लस 10 माइनस 1 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 54। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 5, फिर देखो ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यू प्लस में है तो इनको प्लस करने पर 74 आएगा। फिर 74 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो 5 4 जा 22, फिर उसके बाद में 37। तो इसका मतलब उसको 370 मीटर टोटल रन करना होगा। अगर उसको 10 पोटैटोज उसमें डालने हैं तो 370 मीटर उसको टोटल रन करना होगा। अगर बात समझ में, अब इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज खत्म होती हैं। तो आपको अपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। अब बाकी के जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।